हमें देखना है चेक कंस्ट्रेंट. What is the meaning of a check constant is here? We can say check constant is used for. Check constant is used for or is used to restrict the value a column between a range. Between a range. It perform check on the value before storing them into the database, right? It is like as condition checking before saving data into the database column or into the column of table. बस चेक कंस्टेंट क्या करता है पता है? चेक कंस्टेंट का मतलब होता है कि अगर आपको लगता है कि जब आप कोई कॉलम के अंदर वैल्यू रखना चाहते हैं, कोई कॉलम के अंदर वैल्यू अगर आप रखना चाहते हैं तो आपको एक कंडीशन देनी है, और जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक कॉलम के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, कॉलम के अंदर कभी भी वैल्यू इंसर्ट नहीं होनी चाहिए. जैसे मान लीजिए अभी मैं एक टेबल बना रहा हूँ एम्प्लॉय. जब अगर हम एम्प्लॉय नाम का टेबल हम बना रहे हैं, जस्ट वेट, तो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय के अंदर इतने फील्ड्स रखे हैं: एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का ईमेल, एम्प्लॉय का कॉन्टैक्ट और एम्प्लॉय की सैलरी. सो अभी आप मुझे बताइए, यहाँ पे मैं ऐसे रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, जस्ट वेट, मैं यहाँ पे इस तरीके से इंसर्शन कर रहा हूँ. एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट है और सैलरी है. फिर एम्प्लॉय आईडी क्या है आपका? एम्प्लॉय आईडी है 1, नेम है ram@gmail.com, कॉन्टैक्ट है 1 2 3 4 5 और सैलरी है मान लीजिए 10,000. सेकेंड टू sham@gmail.com, sham@gmail.com, सैलरी 45, ये कॉन्टैक्ट है. और सैलरी -2,000 होना चाहिए क्या? आपको लगता है क्या किसी एम्प्लॉय को हम सैलरी माइनस में दे सकते हैं क्या? नो. नहीं. हम जब हम ऑफर लेटर निकालेंगे तो ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना आपको -2,000 सैलरी मिलेगी. ऐसे नहीं होता है ना. हम क्या बोलेंगे? आपको 2,000 मिलेगी, आपको 4,000 मिलेगी, ऐसे ही बोलेंगे ना. या किसी एम्प्लॉय का आईडी ऐसे हो सकता है क्या? -10, एम्प्लॉय आईडी -10, आपने कभी सुना है? नहीं. इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि कोई भी सैलरी अगर एम्प्लॉय की सैलरी माइनस में डाले तो वो नहीं होनी चाहिए, और वो डाटा एंट्री ही नहीं होना चाहिए. अगर एम्प्लॉय सैलरी अगर माइनस में जाएगी तो वो डेटा इंसर्ट ही नहीं होना चाहिए, उस कॉलम को हम इंसर्ट ही नहीं कर सके. सो व्हाट हैपन, हाउ वी कैन मैनेज इट? इसीलिए जब हम टेबल बनाएंगे तभी हम उस टेबल के ऊपर एक कंस्टेंट लगाते हैं, हम उसे चेक कंस्टेंट कहेंगे. क्या कहेंगे? चेक कंस्टेंट. इज इट क्लियर और नॉट? यस स्टूडेंट्स प्लीज. राइट. तो यहाँ पे अभी हम कैसे करेंगे इसका सिंटैक्स ऐसे होगा: क्रिएट अ टेबल नेम, कॉलम नेम, डेटा टाइप, साइज, चेक, और यहाँ पे हम देते हैं कंडीशन. चेक और इसके अंदर हम देते हैं कंडीशन. ऐसे होता है एग्जाम्पल के तौर पे. चलिए अभी हम टेबल बनाते हैं. क्रिएट अ टेबल. ये फास्ट तो नहीं हो रहा है? यस गाइस प्लीज. यस स्टूडेंट्स प्लीज. समझ में आ रहा है नहीं? फिर हम यहाँ लिखेंगे क्रिएट अ टेबल. यहाँ लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी इंटर 5, प्राइमरी की, एटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, नेम varchar, email varchar, contact varchar, सैलरी इंटर 5, और यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट नल भी करते हैं, नॉट नल, चेक.
राइट। चेक सैलरी ग्रेटर देन 0। देखिए ओ एम्प्लॉय टेबल ऑलरेडी है, शायद मैं ड्रॉप कर देता हूं। अभी दोबारा टेबल बनाइए, अभी बनेगा। देखिए हो गया DESC एम्प्लॉय, ये हो गया है। क्लियर, नल है क्या, नहीं है। अभी हम रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू, देखिए मैंने क्या कहा कि इस सैलरी के अंदर तभी वैल्यू इंसर्ट की जाएगी, इस सैलरी के अंदर हम तभी वैल्यू इंसर्ट करेंगे जब वो 0 से ज्यादा हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? यस स्टूडेंट प्लीज। सैलरी के अंदर हम तभी वैल्यू इंसर्ट करेंगे जब वो वैल्यू 0 से क्या हो, ज्यादा हो। तो हम यहाँ लिखेंगे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज। ऑटो इंक्रीमेंट रहा तो हम वैल्यू कैसे देते, सिंगल कोट में देते हैं, नाम ram@gmail.com और सैलरी हमने दी है 10,000। कुछ तो कॉलम रह गए हैं यहाँ पे, कॉन्टैक्ट बाकी है ना 1 2। अभी देखिए अभी सही तरीके से ये हो गया है। अभी सिस्टम CLS दोबारा हम वैल्यू इंसर्ट करते हैं। राइट, ये मैं एरो यूज करता हूँ इसीलिए आती है वो कमांड। बैक एरो करेंगे तो वैल्यू ऑटोमेटिक, कमांड ऑटोमेटिक। राम की जगह पे हम लेते हैं श्याम, और शाम को अभी हम ऑफर लेटर दे रहे हैं, तो शाम के ऑफर पे मैंने ऐसे डाला -10,000। देखिए क्या बोल रहा है, कंडीशन आप देखिए, जब हमने टेबल बनाने की जब कंडीशन मैंने लिखी थी, तो उस कंडीशन में मैंने लिखा सैलरी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो -10 मैंने, देखिए -10,000 ग्रेटर देन 0 है क्या, यस और नॉट? हेलो गाइस प्लीज, नहीं है, इसीलिए इसने चेक कंस्टेंट एम्प्लॉई CHK इज वायोलेटेड। व्हाट इज दिस? इसका कहना है कि आप गलत कर रहे हो। आपने जब ये टेबल बनाया था तो आपने बोला है कि यार आपने कंडीशन चेक किया, आपने बोला सैलरी तभी इंसर्ट होगा जब वो सैलरी 0 से ज्यादा होगी। तो अगर वो सैलरी 0 से ज्यादा नहीं है तो हमें इंसर्ट नहीं करना है, बट आप रूल के अपोजिट जा रहे हो। इट इज कॉल्ड एज चेक कंस्टेंट। मतलब चेक कंस्टेंट का मतलब होता है कि जब भी आप कॉलम कोई बनाते हो, कोई वैल्यूज अगर आप बना रहे हो, तो आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये होगी कि आप क्या करो, यस, कि कोई कंडीशन, कोई टर्म्स आप डिसाइड कीजिए, और टर्म के हिसाब से आप वैल्यूज क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज चेक कंस्टेंट्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस स्टूडेंट्स, हेलो, एग्जाम्पल। And last we have last constraint called as the default constraint. क्या होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। लास्ट वाला जो है हम इसे क्या कहते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। What is the meaning of a default constant is here? We can say the default constraint is used set the default value for a column. Default constraint is used to set the default value for a column. अगर आपको लगता है किसी पर्टिकुलर कॉलम के लिए कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है, so we have a default constant is here. Yes or no? The default value will be added to all new records if no other value is specified. मतलब डिफॉल्ट कंस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जब आप वैल्यू नहीं देंगे, देखिए जब आप वैल्यू नहीं देते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पे कोई ना कोई वैल्यू डिफॉल्ट होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज अ राइट डिफॉल्ट वैल्यू कंस्टेंट। इज इट क्लियर और नॉट? जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं अब इसी एम्प्लॉय टेबल को वापस से ड्रॉप करता हूँ, ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय। जैसे मान लीजिए मुझे क्या करना है, मैंने सोचा कि अगर हम एम्प्लॉय की सैलरी अगर हम नहीं देते हैं, अगर हम एम्प्लॉय की सैलरी नहीं देते हैं तो स्टैंडर्ड है कि कम से कम एम्प्लॉय को 5,000 सैलरी होनी चाहिए। देखिए
भले जब हम सैलरी नहीं बताएंगे, अगर मान लीजिए हमने बोला कि मान लीजिए मेरे पास एक कोई जेडी आ गया कि मैंने कोई जॉब डिस्क्रिप्शन डाला, तो जॉब डिस्क्रिप्शन के समय पे हम नॉर्मली कैसे डालते हैं, कंपनी का नाम, यस और नो, कंपनी का नाम, उसके बाद में क्या होता है, डेजिग्नेशन, यस और नो, उसके बाद में क्या होता है, पैकेज होता है, और बाद में फिर उसका जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, यस और नो, ऐसे होता है। और मान लीजिए कि यहाँ पे होता है बाद में वेन्यू वगैरह होता है ना पूरा ऐसे। तो मान लीजिए ऐसा कुछ हो गया, देखिए ऐसा कुछ हुआ कि हमें जेडी मिला लेकिन कंपनी ने पैकेज ही नहीं बताया, तो उन्होंने बोला कि हम हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से पैकेज देते हैं। तो उस कंपनी का मान लीजिए स्टैंडर्ड है कि जब भी वो पैकेज डिक्लेयर नहीं करते तो मिनिमम सैलरी कितनी होती है, 5000 होती है, एक एग्जाम्पल। मतलब जब भी हम वहां पे एम्प्लॉय की सैलरी इंसर्ट नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लीज बताइए स्टूडेंट। जब हम सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी नहीं बताएंगे तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5000 होनी चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट कंस्टेंट का यूज करते हैं। क्या करते हैं, डिफॉल्ट कंस्टेंट का। सो सिंटैक्स कैसे होगा, अगर आप इसका सिंटैक्स यूज करते हैं तो just wait for one। सो हम यहाँ पे ऐसे लिखना है, कैसे लिखेंगे आप, सिंटैक्स क्रिएट अ टेबल, टेबल नेम, कॉलम नेम, डेटा टाइप एंड साइज, कॉलम नेम, डेटा टाइप एंड साइज, और फिर यहाँ पे हम देते हैं डिफॉल्ट, सॉरी यहाँ पे फिर हम देते हैं डिफॉल्ट, और यहाँ पे वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं जो भी आप देना चाहते हैं, राइट, जो भी आप देना चाहते हैं वो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी हमने सोचा है कि जब हम सैलरी वाला कॉलम हम नहीं देंगे या सैलरी की वैल्यू जब हम इंटर नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट कम से कम सैलरी 5000 होनी चाहिए। तो फिर कैसे लिखेंगे आप, क्रिएट टेबल, क्या नाम होगा टेबल का आपके, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी इंट ऑफ ए 5, क्या लिखेंगे आप, प्राइमरी की, यहाँ पे क्या होगा, एटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, उसके बाद नेम varchar 200, email varchar 200, contact varchar 200, salary int of 5, default 5000। देखिए अभी देखिए, चलिए मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूं, अभी हम रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, कॉपी इट, एग्जाम्पल लेते हैं इस तरीके से, ऐसे। अभी हम रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज सिंगल कोट 0, राम, ram@gmail.com, उसके बाद में 1 2 3 4 5, और यहाँ पे अभी हम 10,000 देंगे। अभी देखिए मैं यहाँ पे, मुझे ये जो नया मैं एम्प्लॉय ले रहा हूँ श्याम, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है किसे कितना सैलरी देना चाहिए, यस और नो। तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं, तो मैंने इसको हटा दिया और मैंने इंटर किया। ओ यहाँ पे फिर अब इशू क्या है, यहाँ पे आपको बाकी कॉलम के नाम देने चाहिए, वैल्यू के, नेम, ईमेल और कॉन्टैक्ट। कुछ तो गलत हो रहा है, देखिए अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, देखिए अभी आप यहाँ पे देखिए मैंने सैलरी इनपुट किया है क्या, यस गाइस, मैंने सैलरी दिया ही नहीं है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम है एम्प्लॉय, तो यहाँ पे नल नहीं आएगा, 5000 आएगा। अगर हम नल यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट नहीं देते थे, देखिए जब मैंने डिफॉल्ट बनाया तो 5000, मतलब मैंने जब बोला कि जब मैं यहाँ पे इस कॉलम की वैल्यू नहीं दूंगा तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर 5000 आपका डाटाबेस इंसर्ट करेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, यस और नॉट, यस प्लीज। ये होता है आपका डिफॉल्ट कंस्टेंट, ये क्या है आपका, डिफॉल्ट है कंस्टेंट होता है, दिस इज कॉल्ड एज योर डिफॉल्ट कंस्टेंट इन एसक्यूएल। जस्ट वेट, ये जो है ये है आपका डिफॉल्ट कंस्टेंट होगा आपका। चलिए